इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। और रास्ते जब चेंज होते हैं तो चपरासी के लिए भी हो जाते हैं और बॉस के लिए भी हो जाते हैं। एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद चाहे शराबी हो, चाहे साहूकार हो, चाहे गुंडा हो, कोई भी हो, वो मन चाहे तरीके से गाड़ी को नहीं चला सकता है। जहां से टर्निंग है वहीं से टर्न होना पड़ेगा उसको। इसको कहते हैं व्यवस्था। जैन दर्शन ने उन व्यक्ति को भगवान कहा जो व्यवस्था देते हैं। तीर्थंकर मीनिंग, तीर्थ का मतलब क्या है? 4 प्रकार की जिन्होंने व्यवस्थाएं दी। एक पुरुष को तीर्थ बनने की व्यवस्था देना, उसको कहते हैं श्रावक। एक बहन को, एक माँ को तीर्थ बनने की व्यवस्था देना, उसको कहते हैं श्राविका है। ये व्यवस्था है। एक साधु बनने की व्यवस्था, एक साध्वी बनने की व्यवस्था है। और व्यवस्था मीन्स प्रोटोकॉल। और ये आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बने हुए प्रोटोकॉल को पीएम भी ब्रेक नहीं कर सकता है। और जब प्रोटोकॉल ब्रेक हो जाता है तो व्यवस्थाएं सारी समाप्त हो जाती हैं। व्यवस्थाओं को बनाए रखना, रास्ते को बनाए रखना है। रास्ते चलते चलते खराब हो जाते हैं। भोपाल वालों को तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव होगा। और वो रोड रिपेयर नहीं होते हैं। छोटा सा गड्ढा हुआ और उसी समय रोड रिपेयर कर लिया, उसी दिन रोड रिपेयर कर लिया, तो गड्ढा बड़ा नहीं होता है। लेकिन छोटे से गड्ढे को रिपेयर नहीं किया तो गड्ढा बड़ा होता जाता है। और उसके बाद ऐसी स्थिति आती है कि गड्ढे में रास्ता खोजना पड़ता है। करीबन करीबन हमारी स्थिति हो चुकी है। गड्ढे इतने हो गए कि रास्ता खोजना मुश्किल हो गया है। एक संघीय व्यवस्था थी कि आचार्य भद्रबाहु जैसे आचार्य को, अपने प्रसंग सुना हुआ है, शायद बहुत सारे न्यू कमर्स लोग हैं, उन्होंने प्रसंग सुना ना होगा। 12 साल का सूखा गिरने के बाद भगवान महावीर के निर्वाण के एक 200-300 साल के बाद 12 साल का अकाल गिरा है। उस अकाल के बीच सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई। जब अकाल समाप्त हुआ और संघ इकट्ठा हुआ तो बहुत सुंदर परंपरा थी अकाल होने के बावजूद भी कि हमने क्या खोया और क्या बचा हुआ है, क्या खोया और क्या बचा है, उसको ऑडिट किया जा रहा था। सारे जितने भी मूर्धन्य संत थे सब आए हुए थे और पता चला कि जितने भी यहां पर हैं उन किसी के पास 14 पूरब का ज्ञान नहीं है। पता चला कि 14 पूरब का ज्ञान उनके पास है जो यहां नहीं आए। वे आचार्य भद्रबाहु जो नेपाल की गुफाओं में
अपनी महाप्राण की उत्कृष्टतम साधना में तन्मय थे और उनके अलावा किसी के पास 14 पूर्व का ज्ञान नहीं है। संघ ने आचार्य भद्रबाहु के पास विनंती प्रेषित करी कि आपके पास वो संपत्ति है जो और किसी के पास नहीं है, वो ज्ञान की संपदा आप संघ को प्रदान करने के लिए पधारिए। भद्रबाहु ने उत्तर दिया, मैं मेरी साधना में तल्लीन हूं, मैं आ नहीं सकता हूं, मैं आ नहीं सकता हूं। भद्रबाहु का उत्तर लेकर के संघ के पास पहुंचे। संघ ने मीटिंग करी और एक सवाल भेजा। भद्रबाहु के पास विनंती नहीं भेजी, एक क्वेश्चन भेजा कि संघ की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को क्या प्रायश्चित आता है। एक एक शब्द को बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूं मैं। पहले आचार्य भद्रबाहु को विनंती की गई थी जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो फिर क्वेश्चन भेजा गया कि संघ की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले को क्या सजा, क्या प्रायश्चित, क्या पनिशमेंट होती है। और वो क्वेश्चन जब भद्रबाहु के पास पहुंचा है तो भद्रबाहु ने संघ से विनंती करी कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं संघ से, मेरी साधना में सहयोग दे, संतों को यहां भेज दे, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान कर दूंगा। क्या प्रोटोकॉल था, कल्पना करिए। अपने समय के सर्वश्रेष्ठतम आचार्य जो साधना में लगे हुए हैं, वो भी संघ की आज्ञा का विनंती को आज्ञा माना जाता था। जैसे आज भी गवर्नमेंट राष्ट्रपति को विनंती करती है सिग्नेचर करने के लिए, पर वो विनंती कैसी होती है? ऑर्डर। आज की हमारी स्थिति हम देखें तो मुझे नहीं लगता है कि एक प्रवीण ऋषि जैसे सामान्य संतों को भी संघ ऐसा क्वेश्चन पूछ पाएगा। उसका कारण क्या बना कि प्रोटोकॉल सारे ब्रेक होते चले गए। श्रावकों का एक आगम है सेपरेट, 11 मूल अंगों में संतों का आगम बाद में है। पहले आगम किसका है? उपासक दशांग श्रावकों का है। संतों का चरित्र अखंड रूप से वर्णन करने के पहले परमात्मा ने श्रावकों का चरित्र दिया। उपासक दशांग उस आगम का नाम है और हर श्रावक के साथ एक शब्द चलता वहां पर, कुटुंब जागरिया जागर मानस। बोलेंगे इस शब्द को? कुटुंब जागरिया जागर मानस इनमेव अजत्थम समुपज्जय, कि कुटुंब की जागृति करते हुए। किसकी जागृति करते हुए? बोलेंगे सभी? कुटुंब की जागृति करते हुए उनके मन में ऐसा चिंतन निर्माण हुआ है। उसमें श्रावक कुटुंब की जागरिका करते थे, जागृति करते थे। कुटुंब प्रमुख की जिम्मेदारी होती थी कि कुटुंब की जागृति करें। और जब तक वो कुटुंब की जागृति चलती रही, व्यवस्था बनती रही।
अब न कुटुंब जागरिया होती है न संघ जागरिया होती है, और ये दोनों जागरिया नहीं होती है तो धम्म जागरिया भी नहीं होती है। कुटुंब जागरिया होगी तो संघ जागरिया होगी, और कुटुंब और संघ जागरिया होगी तो धम्म जागरिया होगी। ये मूलभूत क्रम है। आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड, आपका विजन, आपकी लाइफस्टाइल प्रवचन से नहीं बनती है, धर्मस्थान से नहीं बनती है, वो कहाँ बनती है? परिवार से बनती है। परिवार स्वस्थ है, परिवार शक्ति संपन्न है, परिवार समृद्ध है, तो व्यक्ति सशक्त है, स्वस्थ है, समृद्ध है। मैं 3 परिवारों की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। 2 परिवार बहुत प्रसिद्ध है, तीसरा परिवार आपको थोड़ा सा समझना होगा। एक परिवार है महाभारत का, वो प्रसिद्ध है, आपको पता है। दूसरा परिवार है रामायण का, और तीसरा परिवार है भगवान ऋषभदेव का। और तीनों ही परिवारों में भाई भाई का ही मामला है। महाभारत में भी भाई भाई का मामला है, रामायण में भी भाई भाई का मामला है, और भगवान ऋषभदेव के परिवार में भी भाई भाई का ही मामला है। वहां बाहुबली और भरत है, यहां राम भरत है, यहां पांडव और कौरव है। ध्यान से देखना है। महाभारत में समझाने वाले फेल हो गए। कौन फेल हो गए? श्री कृष्ण फेल हो गए, भीष्म पितामह फेल हो गए, व्यास फेल हो गए, गांधारी फेल हो गई, द्रोणाचार्य फेल हो गए, विदुर फेल हो गए। लंबी फौज है समझाने वालों की। शकुनी सक्सेस हो गया। सक्सेस कौन हो गया? लड़ाने वाला सक्सेस हो गया, मिलाने वाला फेल हो गया। कोई कारण नहीं था युद्ध का, युद्ध का कोई कारण नहीं था। 5 गांव दे दे, पूरा राज्य रख ले, युद्ध टाल दे, इससे सुपर प्रपोजल क्या हो सकता है? बिना लड़े इतना सब कुछ मिल रहा था, लेकिन नहीं, सुई की नोक पर जितनी जमीन है उतनी भी नहीं दूंगा। कोई लड़ने का कारण नहीं था, फिर भी लड़ाई हो गई। रामायण में लड़ने का कारण है, पर लड़ाई नहीं है। रामायण में लड़ने का कारण है, रामायण में समझाने वाला कोई भी नहीं है, बिगाड़ने वाले हैं। मंथरा है, कैकेयी है, जो भाई भाई को लड़ाना चाहती है। समझाने वाला कोई भी नहीं, राम को समझाने कोई नहीं गया है, भरत को समझाने कोई नहीं गया है। लड़ाने वाले थे, लड़ाने वाले फेल हो गए। समझाने वाला कोई भी नहीं था, फिर भी भाई से भाई का युद्ध नहीं हुआ। चेक करे अपने आप को, अपने यहां महाभारत है या रामायण है?
क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? अपने परिवार का कैरेक्टर कुरुक्षेत्र का है कि रघुक्षेत्र का है? लड़ाई नहीं होती है ये तो बोलना ही मत। है ना? कारण होने पर भी जहां लड़ा नहीं जाता है अपनों से। किससे? रामायण में भी युद्ध है, महाभारत में भी युद्ध है। रामायण का युद्ध रावण के साथ है, पराये के साथ है, और महाभारत का युद्ध अपनों के साथ है। आप किसके साथ लड़ते हो? अपनों के साथ या परायों के साथ? जुबान से जवाब ना भी दो तो भी चलेगा, लेकिन दिल से जवाब जरूर दे देना, है ना? और दिल का जवाब आपके चेहरे पर उभर करके आएगा ही। जुबान का जवाब कानों तक पहुंचेगा, लेकिन दिल का जवाब दिल तक पहुंचेगा। कोई फायदा नहीं लेकिन है। मैं कोई एग्जाम लेवन वालों को नहीं हूं। गर्मा गर्म ताजा ताजा खिला रहा हूं, खा ले, काय को टिफिन भरते हो? तो अपना परिवार का कैरेक्टर क्या है? मंथरा फेल होनी चाहिए कि श्री कृष्ण फेल होना चाहिए? कौन फेल होना चाहिए? मंथरा फेल होनी चाहिए। अपने यहां कौन फेल हो रहा है? यदि अपने यहां गुरु तीर्थंकर परमात्मा इनका संदेश देने वाले फेल हो रहे होंगे तो जिंदगी भर की कमाई यूं ही स्वाहा हो जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।